रोशनी के एक्स हस्बैंड ने तेजस को गुंडों से पिटवाया, सच जानकर रेणुका हुई शॉक्ड। जी हां, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में होने वाला है बड़ा धमाका। कुछ हफ्तों से रोशनी के जीवन में अजीब घटनाएं घट रही थीं। एक अज्ञात नंबर से उसे बार बार कॉल आ रहे थे। फोन की दूसरी तरफ से कोई उसकी पुरानी तस्वीरें भेजता, उसके बेटे क्रिश की तस्वीरें बजाकर धमकाता और कहता कि वो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। साथ ही तेजस को भी गुमनाम लेटर मिल रहे थे जिनमें लिखा होता था, अपनों से संभल कर रहो क्योंकि अतीत अब चैन से नहीं बैठने वाला। रोशनी ने पहले तो इन बातों को नजरअंदाज किया, मगर जब एक दिन क्रिश स्कूल से गायब होते होते बचा, तब उसके होश उड़ गए। उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त शिखा को सारी बात बताई। शिखा, जो एक निजी जांच एजेंसी में काम करती थी, तुरंत हरकत में आई। उन्होंने मिलकर पुलिस से संपर्क किया और एक योजना बनाई कि कैसे इस रहस्यमयी आदमी को पकड़ना है। एक दिन शिखा ने रोशनी को बाजार ले जाने का बहाना बनाया और गुप्त रूप से पुलिस को पीछे तैनात किया। तभी वो शख्स, जो लंबे समय से रोशनी पर नजर रख रहा था, अचानक सामने आ गया। उसने जैसे ही रोशनी को पकड़ा, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब उस आदमी का चेहरा सबके सामने आया। वो कोई और नहीं बल्कि रोशनी का एक्स हस्बैंड आदित्य था। आदित्य को देखकर रोशनी की रूह कांप गई। वो सालों पहले उसे छोड़कर गया था, जब वो गर्भवती थी। उसने तब किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप क्रिश को जन्म देकर अकेली माँ की तरह पाला। लेकिन अब आदित्य की वापसी और उसकी हरकतें सभी को चौंका गईं। पुलिस आदित्य को थाने ले गई, लेकिन जाते जाते वो बोल गया, मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूँ रोशनी। अब हर वो इंसान भुगतेगा जिसे तू प्यार करती है। कुछ दिन बीते। रोशनी, तेजस और रेणुका धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान ने अभी दस्तक दी ही थी। एक शाम तेजस ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में 4-5 अज्ञात नकाबपोश लोग उस पर टूट पड़े। उन्होंने लाठियों और डंडों से तेजस की बेरहमी से पिटाई की और उसे अधमरा छोड़कर भाग गए। तेजस को जब रोशनी और रेणुका ने अस्पताल में देखा तो दोनों के होश उड़ गए। पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला। अस्पताल में ही जब रोशनी तेजस के पास बैठी थी, तभी एक आदमी वहां आया और जोर से बोला, रोशनी, तू मेरी पत्नी है, मेरे बिना तू किसी और के साथ कैसे रह सकती है? सारे वार्ड में सन्नाटा छा गया। रोशनी ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे से खून उतर गया। वो फिर से आदित्य था, लेकिन इस बार अकेला नहीं, उसके साथ 2 और लोग थे जो अस्पताल के गार्ड को धक्का देते हुए अंदर घुसे थे। रेणुका भी वहीं खड़ी थी। उसने जब आदित्य को रोशनी का पति बोलते सुना तो जैसे जमीन खिसक गई। उसने तुरंत रोशनी की तरफ देखा और बोली, ये कौन है? क्या कह रहा है ये? तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया है रोशनी। मैं तुम्हें सबसे अच्छी बहू मानती थी, लेकिन तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। रोशनी ने रोते हुए कहा, मान जी, ये सच है कि ये मेरा पति था, लेकिन इसने मुझे सालों पहले छोड़ दिया था। मुझे मजबूर होकर सब छुपाना पड़ा। मैंने तेजस को दिल से चाहा है और क्रिश इसी आदमी का बेटा है, लेकिन इसे अपने बेटे से कोई मतलब नहीं। रेणुका गुस्से में कांपने लगी। वो बोली, अगर तू मुझे सच बता देती तो शायद मैं समझ जाती, लेकिन तूने झूठ बोलकर मेरे बेटे को इस हालत में पहुंचा दिया। जिस आदमी से तू भाग रही थी, अब वही हमारे परिवार पर हमला कर रहा है। आदित्य ने ठहाका मारा और कहा, मैंने कहा था कि मैं बदला लूंगा। अब रोशनी की असलियत सबके सामने है और तुम लोग उसे कभी माफ नहीं करोगे। पुलिस को फिर बुलाया गया और आदित्य को कड़ी सुरक्षा में ले जाया गया, लेकिन जाते जाते वो फिर धमका गया, मैं वापस आऊंगा। रोशनी ने जो धोखा दिया है उसका अंजाम सब भुगतेंगे। इस घटना के बाद घर में तनाव का माहौल बन गया। रेणुका, जो रोशनी को अपनी बेटी मानती थी, अब उससे दूर दूर रहने लगी। तेजस को कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा और इस दौरान उसने भी खुद को रोशनी से दूर कर लिया। रोशनी टूटी हुई थी। वो चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसका अतीत उसे नहीं छोड़ रहा था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपने बेटे क्रिश को भी शिखा के पास भेज दिया ताकि वो सुरक्षित रहे। इधर आदित्य जेल में होते हुए भी लगातार लोगों को उकसा रहा था। उसने कुछ गुंडों को बाहर से पैसे देकर कहा कि वे तेजस की फैक्ट्री में आग लगा दें, जिससे उसका करियर भी तबाह हो जाए। आने वाला एपिसोड और भी खुलासे होंगे कि क्या रोशनी रेणुका के दिल में फिर से वो जगह बना पाएगी जो पहले था। आने वाले ट्रैक में बस इतना ही। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल उड़ने की आशा की इस एपिसोड की शुरुआत सचिन और तेजस के बीच एक तीखी बहस से होती है।
तेजस का व्यवहार थोड़ा आत्ममुग्ध और कठोर होता है, जिससे सचिन नाराज हो जाता है। इस माहौल में रेणुका फिर एक बार सचिन को सभी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराती है, जिससे वो आहत होता है। परेश सभी को भोजन पर ध्यान देने के लिए कहकर माहौल को थोड़ा सहज बनाने की कोशिश करता है। इसके बाद रेणुका शकुंतला के घर जाती है, जहां उसकी एक पुरानी मित्र आती है और अपनी बहू की गोद भराई के लिए निमंत्रण देती है। बातचीत के दौरान रेणुका को अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जाता है कि उसके घर में 3 बहुएं होने के बावजूद अभी तक कोई पोता या पोती नहीं हुआ है। ये बात रेणुका को आहत करती है। उसे ये भी पता चलता है कि देशमुख परिवार को अब लोग संकीर्ण सोच और जटिल पारिवारिक माहौल के कारण जानने लगे हैं। इन बातों से रेणुका दुखी होती है और वो दिल ही दिल में ये कामना करती है कि जल्द ही वो अपने बेटे के बच्चे की दादी बने। इधर सचिन अपने गुस्से और तनाव को पीछे छोड़ते हुए आकाश और रिया से माफी मांगने उनके कमरे में जाता है। आकाश और रिया सचिन के इस रवैये से प्रभावित होते हैं और उसे सकारात्मक रूप से लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इस बातचीत के दौरान तीनों ये तय करते हैं कि वे सायली का जन्मदिन खास अंदाज में मनाएंगे। वे एक प्यारा सा सरप्राइज प्लान करते हैं और इस विचार को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं। परेश, जिसे हाल ही में सायली के बचपन के जन्मदिनों को लेकर उसकी उदासी का पता चलता है, उसे एक खास तोहफा देता है, मोतीचूर के लड्डू का एक डिब्बा, जो सायली की पसंदीदा मिठाइयों में से एक है। वो सायली को पूरे मन से शुभकामनाएं देता है और यह भी कहता है कि वो सचिन का ख्याल रखे, क्योंकि वो अपने बचपन के अनुभवों के कारण अभी भी मानसिक रूप से परेशान है। ये सीन भावनात्मक और दिल को छू लेने वाला होता है, जहां पारिवारिक समझ और अपनापन झलकता है। इसी बीच जब रेणुका डांस क्लास से लौट रही होती है, तो वो एक अप्रत्याशित दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। तेजस अपने ऊपर लगातार कई बाल्टी पानी डाल रहा होता है। रोशनी और रेणुका उसे जल्दी से अंदर ले जाती हैं। तेजस मानसिक रूप से बहुत परेशान दिखता है। वो उन अज्ञात पत्रों के कारण चिंतित है जो उसे पिछले कुछ समय से मिल रहे हैं, जिनमें उसके भविष्य को लेकर चिंता और डर जताया गया है। रोशनी को इन पत्रों पर शक होता है और वो इस मामले की तह तक जाने की सोचती है। रेणुका अगले दिन रिया और रोशनी के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन करने की योजना बनाती है। सचिन और परेश इस फैसले का विरोध करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि सायली भी इस परिवार का अहम हिस्सा है और उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। रेणुका पहले तो अड़ जाती है, लेकिन फिर मान जाती है। हालांकि वो पूजा की सारी जिम्मेदारी सायली को सौंप देती है। यह उसके लिए एक तरह की परीक्षा जैसा होता है। लेकिन सचिन इस निर्णय से खुश नहीं होता, क्योंकि अगले दिन सायली का जन्मदिन होता है। वो चाहता है कि पूजा किसी और दिन हो ताकि सायली का दिन खास रह सके। लेकिन रेणुका अपने फैसले पर अडिग रहती है। वहीं सचिन भी यह ठान लेता है कि किसी भी हाल में वो अपनी पत्नी का जन्मदिन खास तरीके से मनाएगा। रात होते होते सायली और सचिन के बीच एक भावुक और खूबसूरत पल आता है, जब दोनों एक रोमांटिक गीत पर नृत्य करते हैं। इस मधुर क्षण की आवाज़ सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी सेंटर हॉल में आ जाते हैं। लेकिन माहौल में कोई तनाव नहीं होता, बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। आधी रात को जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, सचिन सायली को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। सायली जब कमरे और बाथरूम की सुंदर सजावट देखती है, तो उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। सचिन ने हर कोने को खास अंदाज में सजाया होता है, जो उसके प्यार और समर्पण को दर्शाता है। सुबह होते ही सचिन अपनी पत्नी के लिए चाय बनाता है और दिल के आकार का सैंडविच भी परोसता है। सायली इस स्नेह और प्रेम को पाकर अभिभूत हो जाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।